नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ठीक होंगे। मैं अभिषेक चौबे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुकेची पे। तो मैं आप लोगों के सामने एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। बेसिकली हुआ क्या, 5 to 6 डेज अगो एक मैं न्यूज़ देख रहा था। ठीक है, न्यूज़ देख रहा था मैं कुछ अपने कॉलेज से काम कर रहा था, तो मैं न्यूज़ भी देख रहा था साथ में। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि इस साल 2022 में जो 5 स्टेट्स है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, तो मैं वही न्यूज़ देख रहा था, तो एक पॉलिटिशियंस थे जिनका नाम मैं आपको आगे अपने वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक शख्स का नाम लिया, मतलब एक पर्सन का नाम लिया जिसका नाम था सोहेल देव। ठीक है, सोहेल देव जिनका नाम था, तो वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ करे जा रहे थे कि राजा सोहेल देव बहुत पराक्रमी योद्धा थे, ये थे वो थे। मैंने कहा कि ये जो जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये किंग सोहेल देव के बारे में, इनके बारे में तो मैंने ज़्यादा सुना नहीं है। ठीक है, और मैंने अपने आसपास फिर मैंने अगले नेक्स्ट दिन मैंने अपने दोस्तों से फ़ोन करके पूछा कि भाई आप कोई किंग सोहेल देव को जानते हो, क्योंकि है क्या, मैं ना हिस्ट्री से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला क्या पता, मैंने सोचा क्या पता मेरे दोस्तों को पता होगा, वो हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, तो क्या पता होगा कोई कैरेक्टर बहुत बड़ा कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसके बारे में मुझे ना पता हो, मुझे ना इन्फॉर्मेशन हो। तो जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई आप किंग सोहेल देव को जानते हो, राजा सोहेल देव को जानते हो, तो उसने बोला कि भाई ये किसका नाम ले रहा है, तो हम किसी सोहेल देव को नहीं जानते। और वैसे ही हमने बहुत राजा पढ़े हैं, लेकिन हमें कोई ऐसे राजा के बारे में नहीं पता जिसका तुम नाम ले रहे हो। मैंने एक से पूछा, दो से पूछा, मैंने कम से कम अपने 4-5 दोस्तों से पूछा कि भाई आप सोहेल देव को जानते हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। फिर मैंने कहा कि यार ये बंदा है कौन जिसके बारे में मतलब मेरे दोस्त नहीं जानते, और मैं भी क्या पता मेरे दोस्तों के पास भी कम नॉलेज हो। फिर मैंने अपने टीचरों से पूछा, उनको भी ज़्यादा उस बारे में पता नहीं था। ठीक है, किंग सोहेल देव के बारे में मैंने फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाने लगा। किंग सोहेल देव के बारे में मैंने क्या करा, पूरा एक बढ़िया सा इन्फॉर्मेशन जानकारी जुटानी स्टार्ट कर दी। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जैसे जैसे मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करता गया उनके बारे में, वैसे वैसे मेरा ज्ञान बढ़ता गया किंग सोहेल देव को लेकर, और मेरा रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा उनके प्रति बढ़ता गया। अब ये हमारे देश का, हमारे जनरेशन का, या फिर मान लीजिए हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा एक, मैं क्या बताऊं, डिसफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है हम लोग कि हमें ऐसे भारत माँ के वीर सपूत्र के बारे में जानकारी नहीं है। ये होंगे आपके सब, आप भी भारत माता के वीर सपुत्र कहेंगे अगर मेरा वीडियो देख लेंगे उसके बारे में। तो किंग सोहेल देव के बारे में जब मैंने उनके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो मुझे मजबूर होना पड़ा उनको वीर कहने के लिए। अब आप समझ जाइए, ऐसे भारत के बहुत अमूल्य, बहुत प्रीशियस रत्न को हमारे सिलेबस ने कोई जगह नहीं दी है। ठीक है, हम लोग 5th-6th से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, मुगल्स की, दिल्ली सल्तनत की। ये भी ज़रूरी है, मैं उनको देखो, मैं किसी का बुराई नहीं करता। मैं आप लोग मेरे ऑडियंस हो, तो मैं आप लोगों से बिल्कुल एज अ दिल की बात बताना चाहता हूँ कि मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो जिसका राइट है वो उसको मिले, जो जिसका अधिकार है। अगर इतिहास में किंग सोहेल देव का नाम क्यों नहीं है, मैं ये चाहता हूँ। और मैं आज उसी किंग सोहेल देव पे अपनी पूरी वीडियो डेडिकेट करने जा रहा हूँ। और मैं आगे से आप लोगों के सामने ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि मैं अब एक सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है भारत की इम्पोर्टेंट प्लेस के बारे में, और भारत के वीर सपुत्रों के बारे में, जिसको हमारे सिलेबस ने कोई जगह नहीं दी है। तो जो हमारा पहला जो वीर है, जो हमारे वीडियो में पहले जगह जिसको मैं देने जा रहा हूँ, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, वो है किंग सोहेल देव। कौन थे ये, कहाँ से आते थे, पूरा बैकग्राउंड क्या था, और इन्होंने एक बहुत ही भयानक, बहुत ही विशाल, बहुत एक भीषण युद्ध लड़ा जिसका नाम था बैटल ऑफ बहराइच। ठीक है, बहराइच उत्तर प्रदेश में जगह का नाम है। A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बस आप लोग वीडियो तक टिके रहो। मुझे देखो, मैं व्यूज़ का बिल्कुल भूखा नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग किंग सोहेल देव के लिए और भारत की हिस्ट्री को बचाने के लिए ये वीडियो देखो, और जितना हो सके प्लीज़ इसे शेयर करो, ताकि और लोग जान सके किंग सोहेल देव के बारे में, और मेरे द्वारा वो और भी दूसरे तक ये इन्फॉर्मेशन फैलाए। ठीक है, तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं किंग सोहेल देव के बारे में कुछ
इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों पहले मैं किंग सोहेल देव के बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दूं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो इंडिया में जो इस्लामिक इन्वेजन था, जो जो भारत में बाहर से जो लोग आए थे, बेसिकली अरब से आए थे और टर्की से आए थे और अफगानिस्तान से आए थे, वो लोग आए कब कब थे, मतलब पहला एक बार हिस्ट्री समझ लीजिए कि इनका आगमन कब हुआ, ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में मैंने लिखा है, ये आपकी नॉलेज के लिए भी ठीक रहेगा, एक बैकग्राउंड मैं तैयार करवा रहा हूँ किंग सोहेल देव के लिए। तो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला ये है, फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया बाय मोहम्मद बिन कासिम इन 672, ठीक है। पहला भारत पे इस्लामिक इन्वेजन कब हुआ, इस्लामी आक्रमण कब करा, किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। कब, 672 ईस्वी में करा। कहाँ पे, सिंध में। मात्र ये 17 साल का था जब, ठीक है। ये ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि जब ये 17 साल का था मोहम्मद बिन कासिम, जब ही इसने 672 में सिंध पे आक्रमण कर दिया था, और इसी को पहला इस्लामिक इन्वेजन मानते हैं इंडिया में। उसके बाद बहुत सारे इन्वेडर आए इंडिया में, जैसे आप लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, उसको जिसने जलाया था मोहम्मद बिन कासिम, वो भी इस्लामिक इन्वेडर ही था, वो भी दूसरे देश से आया था, और जिसने हमारी नालंदा विश्वविद्यालय में जिसको उसने जला के राख कर दिया था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे वो आते गए इन्वेडर्स, ठीक है। उसी में एक नाम आता है सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया, कब आया, इसने कब अटैक करा इंडिया में, 1001 ईस्वी में, ठीक है। 1001 एडी में इसने अटैक करा भारत पे 17 बार, ठीक है। अब आप जरा देखिए, 17 बार इसने भारत पे अटैक करा, और इसका उद्देश्य क्या था, भारत की मंदिरों को लूटना। जैसे सोमनाथ टेम्पल गुजरात में एक बहुत फेमस टेम्पल है शंकर भगवान का, उसको इसने बहुत बार लूटा, और इसने भारत पे 17 बार आक्रमण करा। लेकिन इसका पर्पस भारत पे राज करना नहीं था। भारत पे ऑफिशियली जो राज करा था, जो सबसे पहला युद्ध हुआ था भारत पे कब्जा का, वो करा था मोहम्मद गोरी ने, सेकेंड बैटल ऑफ तारेन में, मैं आऊँगा उस पर भी। लेकिन जो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी था, बेसिकली इसका उद्देश्य था बस भारत की संपदा को लूटना। भारत पहले सोनू की चिड़िया कहा जाती थी, और जैसे आज का अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा कंट्रीज है जहाँ पे दूसरे लोग जाना चाहते हैं, वैसे ही उस टाइम पे 800 साल पहले, 1000 साल पहले भारत एक अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था बाकी दूसरे फॉरेनर्स के लिए, ठीक है। वो समय समय पे आते थे, हमारी संपदा को लूटते थे, चले जाते थे। तो उन्हीं में एक था सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, जो कि भारत में 1001 ईस्वी में आया। उसने भारत को, हमारे देश को 17 बार लूटा, और बहुत सारी संपत्ति ले गया हमारे देश से। सोमनाथ टेम्पल एक गुजरात में बहुत फेमस टेम्पल है, उसको भी लूटा। आया कहाँ से था साहब ये, ही केम फ्रॉम गजनी। गजनी जय का नाम है अफगानिस्तान में, ठीक है। मूवी वाली गजनी नहीं भाई, कहीं तुम लोग सोचो आमिर खान वाली मूवी चल रही है, नहीं यार ठीक है। गजनी अफगानिस्तान में एक जय का नाम है, वहां से आया था। बेसिकली इसने गजनी एक डेंसिटी थी, जो कि इसके फादर ने मिलकर बनाई थी, और ये वहीं गजनी से आया था। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। बेसिकली 17 बार इसने भारत को लूटा। अब नंबर आता है हमारे भारत के वीर सपुत्र किंग सोहेल देव को जानने का। कैसे किंग सोहेल देव और इसका जो भतीजा था, किसका, मोहम्मद ऑफ गजनी, जिसका नाम था सालार गजनी, उनके बीच में बहुत ही विशाल, बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, जिसका नाम है बैटल ऑफ बहराइच। अब मैं धीरे धीरे किंग सोहेल देव पे आता हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये लोग इन सब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते किंग सोहेल देव के बारे में। तो ज़्यादा कुछ इनके बारे में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है नहीं, मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ज़्यादा इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। लेकिन जो इनका युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बहराइच, उसका जिक्र किया गया है बहुत सारे स्कॉलरों ने। जैसे अमीर खुसरो ने अपनी किताब में जिक्र करा है इसके बारे में। एजाज खुसरवी उन्होंने किताब लिखी थी, किसने, अमीर खुसरो ने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बुक रिटन बाय अमीर खुसरो इन 14th सेंचुरी, ठीक है। 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो ने किताब लिखी थी, जिसमें बैटल ऑफ बहराइच के बारे में अच्छे से जो दिया हुआ था। उस किताब का नाम था एजाज खुसरवी। 17वीं शताब्दी में भी एक मिरात मसूदी करके कोई किताब है, जिसके ऑथर है हमारे अब्दुल रहमान चिश्ती करके, जिसने 17वीं शताब्दी में मिरात मसूदी लिखी है। इन दोनों
किताबों के अलावा हमें और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती बैटल ऑफ बहराइच के बारे में। और किंग सुहेल देव के बारे में तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ना ही उनके कोई सिक्के पाए गए, ना कुछ उनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन पाए गए, ठीक है। और उनकी जाति का भी कुछ वो नहीं है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनको अपना उनके द्वारा बहुत सारी जातियों को लुभाते रहे हैं। कुछ लोग उन्हें भर कम्युनिटी का मानते हैं, कुछ लोग उन्हें पासी कम्युनिटी का मानते हैं, कुछ राजपूत मानते हैं, करणी सेना उन्हें राजपूत मानती है, कुछ उनको मतलब उनकी जाति का कोई निर्धारण नहीं है। उनका नाम भी कई जगह अलग अलग, जैसे सुहेल देव, और कई बार उनको बहुत सारे नाम और नामों से, लोकल नामों से भी जाना जाता है। लेकिन आप अगर जाएंगे श्रावस्ती के इलाके में और बहराइच के इलाके में तो उनको एज अ लोकल हीरो बहुत माना जाता है और युवाओं के बीच में उनका इन्फ्लुएंस बहुत है, ठीक है। लेकिन उनकी जाति के बारे में कोई निर्धारित नहीं है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने फायदे के लिए उनको इस्तेमाल करती रहती हैं, ठीक है। लेकिन हमें उनकी जाति से काम नहीं है, बेसिकली जो उन्होंने काम करा है। एक मुझे इसी पे कबीर का दोहा याद आता है, जात ना पूछो साधु की, ले लीजिए ज्ञान या फिर मांग लीजिए ज्ञान। दोहा तो मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन बस वही बात है कि हमें इनकी जाति से काम नहीं है। हमें ये जानना था कि भारत के वीर सपुत्र थे। तो जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन से मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें मैंने कुछ आप लोगों के सामने कुछ बातें लिखी है। क्या, जो किंग सुहेल देव थे वो मूर्ध्वज नामक एक राजा थे, जो कि श्रावस्ती के राजा थे, ठीक है। उनके बड़े पुत्र थे किंग सुहेल देव, मूर्ध्वज नामक राजा के बड़े पुत्र थे। राइन ऑफ किंग सुहेल देव, ठीक है। सुहेल देव का राज्य कहाँ तक फैला था, ठीक है। इनका अंपायर फैला था गोरखपुर से सीतापुर, जो कि हरदोई के पास में, ठीक है। हरदोई लखनऊ के पास है, ठीक है। तो वहीं पे एक सीतापुर नामक जगह है, वहाँ गोरखपुर से लेके सीतापुर तक इनका ये राज्य फैला था। कम से कम 380-390 किलोमीटर के इलाके में इन्होंने अपना बाउंड्री, जो इनका एम्पायर था वो एक्सपेंड था। अब मैं आपको मैप के द्वारा वो लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ जहाँ से लेके उनका पूरा एक साम्राज्य बहुत फैला हुआ था। मैप के द्वारा आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक मैप पे चलिए, मैं आप लोगों को मैप पे दिखाऊंगा उनकी लोकेशन, वो कहाँ कहाँ तक उन्होंने राज करा था। पर मैं मैप के द्वारा आपको समझा देता हूँ कि जो हमारे महाराजा सुहेल देव थे, बेसिकली उनका राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। जो उनका किंगडम था वो बहुत ही एक बड़े इलाके में फैला था। बेसिकली वो यूपी से बिलोंग करते थे। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा गोरखपुर लिखा हुआ, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ से आप गोरखपुर आप देख लीजिए, यहाँ से लेके अगर आप नॉर्थ में चलेंगे, थोड़ी ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये रहा उनका राज्य जहाँ पे वो राज्य करते थे, श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती, और ये वो युद्ध की जमीन बैटल ऑफ बहराइच, जिसके बारे में मैंने आपको बताने जाऊंगा। यही वो खास बैटल ऑफ बहराइच है जिसने सुहेल देव को एक भारत का महान पुत्र बना दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको लोकेशन पता लग गई होगी। गोरखपुर से लेके ये जो पूरा नॉर्दर्न यूपी था, उसमें सुहेल देव का राज्य था। और ये बैटल ऑफ बहराइच बहुत एक फेमस युद्ध था जो कि महाराजा सुहेल देव ने लड़ा। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस बैटल के बारे में डिस्कस करते हैं जिसने राजा सुहेल देव को एक महान महाराजा सुहेल देव में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ एक हिस्टोरिकल बैटल की जिसका नाम है बैटल ऑफ बहराइच। इसका उल्लेख हमें ज़्यादा कहीं नहीं मिलता है, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया। लेकिन किताब थी उसकी मिरात मसूदी की, ठीक है, उसमें दावा किया गया इस बैटल का, और इसके बारे में हमें कहीं भी और उल्लेख नहीं मिलता। जो अब्दुल रहमान चिश्ती, उन्होंने अपनी बुक मिरात मसूदी में इसके बारे में लिखा है, लेकिन उतना उन्होंने भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब हम देखते हैं बैटल ऑफ बहराइच क्या था, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, जैसा आप लोगों को पता है, वो उसकी मृत्यु 1030 में हो गई थी उसकी मृत्यु, ठीक है। लेकिन जो उसका नेफ्यू, जो उसका भतीजा था, ठीक है, जो उसका भतीजा था सलार मसूद गजनी, ठीक है, ये किसका भतीजा था? मोहम्मद ऑफ गजनी का ये भतीजा था। इसने भारत पे आक्रमण कर दिया मई 1031 में, ठीक है। क्या हुआ? मोहम्मद ऑफ गजनी की मृत्यु हो गई 1030 में, लेकिन जो उसका भतीजा था सलार मसूद गजनी, उसने भारत पे आक्रमण कर दिया मई 1031 में। उसकी आर्मी जो थी, मसूद गजनी की जो आर्मी थी, उसने पंजाब का इलाका, सिंध का इलाका, गुजरात का इलाका और जो उसके आसपास के लोकल किंग थे उसको हरा के वो कहाँ पहुँच गया? बहराइच में। अब उसका सामना होने वाला था किंग सुहेल देव से। द हिस्टोरिकल बैटल बिटवीन मसूद गाजी एंड किंग सुहेल देव वॉज फाउट इन बहराइच, ठीक है। अब उसका असली टक्कर होने वाला था एक शेर से, एक भारत माता के वीर पुत्र से।
तो बैटल ऑफ बहराइच में अब हम आ चुके हैं। बहराइच कहाँ है मैंने आपको मैप में दिखा दिया, श्रावस्ती के पास है बहराइच। श्रावस्ती कहाँ है, लखनऊ से थोड़ी सी पास में ही है, बेसिकली सेंट्रल यूपी में पड़ेगा वो, ठीक है। अब क्या होता है, जो लोकल राजा थे, ठीक है, जो किंग वो थे सुहेल देव, वो एक बहुत महान लीडर थे। उनको पता था कि एक टीम को कैसे बिल्ड करनी है। उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो बहुत ही बेशकीमत बेमिसाल लीडर थे। मतलब ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर, ठीक है। बहुत ही उनका माइंड सेट बहुत ही ब्रॉड था और उनको पता था कि हम इन्वेडर्स को कैसे हराएंगे। इसलिए उन्होंने क्या करा, जो लोकल राजा थे नॉर्दर्न इंडिया के, जो लोकल राजा थे, उन्होंने उनके साथ गठबंधन कर लिया। किंग सुहेल देव ने उन सबको एक में जोड़ लिया और एक बाकायदा उन्होंने अपनी आर्मी स्ट्रांग बना ली, जिसकी वजह से क्या था, जो पहले सलार मसूद गाजी था उसकी आर्मी, ऐसा मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इसकी आर्मी में लगभग 1000 थे, ठीक है। इसकी आर्मी में कुल कितने बंदे थे, 1000 सॉरी 1000 बोल रहा हूँ मैं, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख थे मसूद गजनी की। लेकिन जो ये सुहेल देव थे, इन्होंने क्या करा था, नॉर्थन इंडिया के जो उत्तरी भारत के और भी राजाओं के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया था, जिसकी वजह से इनकी आर्मी की संख्या थी 1,20,000, ठीक है। मोहम्मद कह रहा हूं मैं, सुहेल देव की आर्मी में 1,20,000 सोल्जर्स थे, इसमें 1 लाख थे। तो ये तो पता लग गया कि नंबर जो आर्मी में जो लोग थे वो सबसे ज्यादा हमारे किंग सुहेल देव के पास थे, ठीक है। सुहेल देव ने मसूद था वो बहराइच आ गया। अब उसने जो आसपास के लोग थे उसको उसने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। जो यूपी के लोग थे, बहराइच के, जो गोंडा के, श्रावस्ती के, जो आसपास के इलाके के लोग थे, उसने आसपास के इलाके के लोगों को उसने परेशान करना शुरू कर दिया। जब ये बात पता लगी किंग सुहेल देव को, तो सुहेल देव ने उसे वार्न करा और बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसने उनकी वार्निंग सुनी नहीं और इग्नोर कर दिया। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इन जून 1033 AD सुहेल देव आस्क्ड मसूद टू लीव बट ही इग्नोर्ड। उसने पूरी तरह से किंग सुहेल देव की चेतावनी को इग्नोर कर दिया। अब किंग सुहेल देव को शस्त्र उठाने पड़े। अब युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, कोई भी झुकने के लिए तैयार ना था, ना ही किंग सुहेल देव तैयार थे। और वो तो बिल्कुल ही, वो तो भारत पे आक्रमण करने के उद्देश्य से आया था। उसको तो था कि जो आए सामने सबको चीर के फाड़ के खत्म कर देंगे, लेकिन अब टक्कर होने वाला था शेर से, अब देखो मजे आएंगे। फिर क्या हुआ, 13 जून 1033 में 13 जून 1033 की सुबह को दोनों आर्मियों ने युद्ध करना शुरू कर दिया बहराइच में, ठीक है। दोनों आर्मियों में भीषण घमासान हुआ। सुहेल देव की आर्मी में और मसूद की आर्मी में बहुत भीषण घमासान युद्ध हुआ और लगभग 4 से 5 दिन युद्ध चला। और इस युद्ध में सलार मसूद की मृत्यु हो जाती है और बहुत ही तगड़ी तरीके से हारता है, बहुत बुरी तरह के हारता है। लेकिन जो ये था, क्या नाम है इसका, ये सलार मसूद, इसकी इच्छा थी कि इसको इतना अच्छा लग गया था आसपास का इलाका कि उसने अपने लोगों से बोल दिया था कि जब भी उसकी मृत्यु हो तो उसको बहराइच में कोई जगह उसने बता दी थी, वहां पे दफना दिया जाए। तो ऐसा ही हुआ, किंग सुहेल देव ने परमिशन दे दी उसकी वहां पे मजार बनाने के लिए। और आज भी उसकी मजार पे हर साल बहुत मेले लगते हैं और इवन हिंदू और मुस्लिम लोग भी वहां पे घूमने जाते हैं। और यही हमारे देश की डाइवर्सिटी की, जो हमने इन्वेडर को इतना इज्जत दिया है, ठीक है, इन्वेडर्स तक को इतना इज्जत दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हीरो थे हम उनको भुला दिए। और इसके बाद क्या हुआ, किंग सुहेल देव का कुछ पता नहीं है। कोई हिस्टोरियन कहते हैं कि वो और भी साल जिए थे। मतलब बेसिकली उनके बारे में कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एट द एंड ये कंक्लूजन निकला कि सुहेल देव वाज वोन एट द बैटल ऑफ बहराइच विद द सलार मसूद गाजी। और उनके बाद अब आप लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि 1033 में तो सुहेल देव ने इसको हरा दिया था, ठीक है। अब इतनी बुरी हार हुई थी सलार मसूद की कि जो आसपास का रीजन था, अफगानिस्तान का रीजन था, ईरान का रीजन था, जितने इन्वेडर्स थे उनकी हिम्मत नहीं हुई आने की, जब तक ये हमारे सुहेल देव जिंदा थी। और 160 सालों तक कोई भी इन्वेडर नहीं आया हमारे इंडिया में। लेकिन फिर उसके बाद 1191 में बैटल ऑफ तारेन होती है, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तारेन स्टार्ट होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, जब से भारत पे मुस्लिम आक्रमणकारियों का कब्जा हो जाता है। एक पॉलिटिशियन, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं उस पॉलिटिशियन का नाम बताऊंगा, एक पार्टी ओम प्रकाश राजभर करके कोई पॉलिटिशियन है उत्तर प्रदेश में। मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उनकी पार्टी का नाम है सुहेल देव समाज पार्टी, ठीक है। उन्होंने सुहेल देव के नाम पर ही अपनी पार्टी का निर्माण कर दिया। सुहेल देव समाज पार्टी नाम है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का। तो ये था सुहेल देव के बारे में पूरा
डिस्क्रिप्शन, जितना उनके बारे में इंफॉर्मेशन है मैंने आप लोगों को रख दिया है सामने। और इसके और भी न्यूज़ आई है कि अजय देवगन है जो किंग सोहेल देव पे एक बायोग्राफी बनाने वाले, जैसा कि उन्होंने तानाजी करी है। तो देखिए अगर उन पे मूवी आती है किंग सोहेल देव पे तो बहुत अच्छा होगा, हमें मुझे भी और जानने को मिलेगा, आप लोगों को भी जानने को मिलेगा। जब तक आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके स्प्रेड करिए, जितना हो सके इसको फैलाइए, और किंग सोहेल देव के बारे में कम से कम कुछ तो जानकारी मिले लोगों को। अब मैं अपना आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स आप लोगों को खुला है, जो भी ड्रॉबैक्स हो प्लीज़ बताइए। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, टाटा, जय हिंद।